नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया। पूरे देश में कोरोना संक्रमण ने सभी को परेशान करके रख दिया है। आपको बताते चले कि लगातार कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना के केसेस लगातार अब 2 लाख से भी पार हो चुके हैं। साथ ही साथ मरने वालों की संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। हर दिन ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसे देखकर भयावह स्थिति सामने दिख रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कई लोग जो हैं वो भी इसके संक्रमण के चपेट में आ रहे हैं। पिछले दिनों मनमोहन सिंह, उसके बाद राहुल गांधी और अब शिक्षा मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्विटर हैंडल से दी। ट्वीट करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो जल्द से जल्द अपना कोविड टेस्ट करवा लें। साथ ही साथ जब तक कोविड टेस्ट के रिजल्ट ना आए तब तक वो घर पर ही रहे, आइसोलेशन में रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। निशंक ने कहा है, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर की सलाह से मेरा इलाज चल रहा है। जो भी लोग हाल के दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं सावधान रहे और टेस्ट करवाएं। उन्होंने साथ ही कहा कि शिक्षा मंत्रालय का काम सामान्य रूप से चलता रहेगा। उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट आई हैव टेस्टेड कोरोना पॉजिटिव टुडे। आई एम टेकिंग मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट एज पर द एडवाइस ऑफ माई डॉक्टर। रिक्वेस्ट ऑल दोज हु हैव कम इन माई कॉन्टैक्ट रिसेंटली टू बी ऑब्जर्वेंट एंड गेट देमसेल्फ टेस्टेड। इसके साथ ही दूसरा ट्वीट उन्होंने लिखा, दूसरे ट्वीट में लिखा कि ऑल द वर्क ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज बीइंग कंडक्टेड नॉर्मली ऑब्जर्विंग नेसेसरी प्रिकॉशन। ये दोनों चीज़ें उन्होंने ट्वीट करते हुए लोगों को बताया। साथ ही साथ जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो सभी लोगों से अपील कर रही है कि जितना कम हो सके घर से बाहर निकले, मास्क का प्रयोग करें, इसके अलावा सैनिटाइज करें खुद को, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें। जैसा पिछले साल किया गया था, कोरोना का जंग हम लोगों ने जीता था, वैसा फिर से करने की ज़रूरत है क्योंकि ये दूसरी लहर जो है काफ़ी खतरनाक है और काफ़ी भयावह दृश्य भी सामने देखने को मिल रहे हैं। कई चिताएं जलते हुए देखने को मिल रही हैं। शमशान घाट पर लोगों की लाइनें देखने को मिल रही है। टोकन लेते हुए लोग दिख रहे हैं। कई लोग जो अस्पताल के बाहर खड़े रहते हैं और इलाज के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाती है। लगातार ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यह जो डर लोगों के बीच आ गया है कि वो बाहर निकलेंगे और लोगों के बीच जाएंगे तो कहीं उन्हें कोरोना संक्रमण ना हो जाए, इस वजह से कुछ लोग डरते हुए दिखते हैं। हालांकि बहुत जगहों पे यह फॉलो करते हुए भी नहीं भी दिखता है। कई जगहों पे काफ़ी भीड़ रहती है, लोग बिना मास्क का ही निकलते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार के द्वारा बहुत सारी पाबंदियां भी लगाई गई है। नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा शादियों के समारोह में कितने लोग आएंगे और जो भी अन्य समारोह होंगे उसमें कितने लोग आएंगे उसकी भी पुष्टि की गई है। तो ये सारी गाइडलाइंस लगातार सरकार निकाल रही है और उसे फॉलो करवाने के लिए भी उसके पीछे प्रशासन तंत्र लगाए गए हैं। तो आपसे भी हम यही अपील करते हैं कि आपने घर पे रहे, सुरक्षित रहिएगा तब तक। और साथ ही साथ जब आप बाहर निकलिए तो सोशल डिस्टेंसिंग जरूर फॉलो कीजिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज कीजिए। ये सारी चीज़ें ही आपको कोरोना संक्रमण से बचा सकती है। तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें, वो है www.firstbihar.com। आप वहां हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।